नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी के कार्यक्रम साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में सबोली वार्ड से आम आदमी पार्टी के कर्मठ जुझारू नेता ज्योति मोहन राठौर और मोहन राठौर जी हमारे बीच में, इनसे बात कर लेते हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन भारत टीवी के कार्यक्रम साप्ताहिक साक्षात्कार। धन्यवाद जी। मैम, सबसे पहले जीवन यात्रा के बारे में आपका जानना चाहेंगे। कहाँ की पैदाइश, कहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन, जरा बताएं दर्शकों को। दरअसल मेरी जो पैदाइश है वो यूपी से है, जिला जालौन, आपने सुना हो कभी? जालौन से? हाँ जी जी। और उसके बाद समथिंग 2 साल बाद हम दिल्ली आए हुए थे, तब से दिल्ली में ही हैं। वो कभी कभार जैसे शादी वगैरह हुई तो ही कभी गाँव गए वेकेशन वगैरह पे। इसके अलावा दिल्ली में ही शिक्षा जो है दिल्ली में हुई। दिल्ली शास्त्री नगर आपने सुना होगा, हाँ, वहाँ से हुई है। उसके बाद हमारी शादी हुई, इसलिए यहाँ पर हम लोग आए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन मेरी 12th क्लियर जो की है मैंने शास्त्री नगर से की है, CBSE बोर्ड से। और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। और क्या नाम है, BA का फॉर्म भरा था उस टाइम में मैंने, तो एक्चुअली फैमिली कुछ प्रॉब्लम की वजह से BA फाइनल मैं कर नहीं पाई उस टाइम। ज्योति जी, राजनीति में उतरने के पीछे क्या मकसद? मकसद बस इतना समझ लीजिए कि उस टाइम पे जब आम आदमी पार्टी को जब मैंने देखा या उसका नाम सुना, तो जिस तरह से माननीय केजरीवाल जी ने प्रदर्शन किया था, एक आंदोलन जो था अन्ना हजारे जी के साथ, तो वहाँ पे जो उन्होंने प्रस्ताव रखे और जो मांगे रखी गई थी, तो उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मुझे यहाँ पे मुख्यमंत्री बनना है या कोई पद हासिल करना है। उनका सिर्फ एक मकसद था कि मुझे सेवा करनी है देश की। जिस चीज़ से जनता हमारी दिल्ली की परेशान है, वो चीज़ें उन्हें मुहैया करानी चाहिए। तो बस यही चीज़ थी कि मैं उस चीज़ से प्रभावित थी। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ, फाइनली कोई ऐसा इंसान है जो पार्टी से जुड़ रहा है, देश के लिए सोच रहा है। तो बस मेरा इंटरेस्ट तभी से हाँ, आम आदमी पार्टी के अंदर कदम जी। और अब राजनीति में उतर करके और सेवा करने का ये जो अवसर के लिए आप आए हैं, ये सेवा, हाँ, तो मैंने अपने आसपास जो प्रॉब्लम है, जैसे सफाई को लेकर हो गई है या कोई भी लोगों को समस्या होती है, तो अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है कि कोई नहीं करेगा, कि कौन देख रहा है, ये तो ऐसे ही कूड़े का ढेर लगा रहेगा। अक्सर लोग अनजान होते हैं कि उन्होंने माइंडसेट बना लिया है कि केजरीवाल जी दिल्ली में हैं तो ये सब उनका काम है। दरअसल कई लोग हमारे बीच ऐसे जो नहीं जानते हैं कि अभी जो हमारी MCD है वो भाजपा चला रही है। बहुत सुंदर बात कही कि भाजपा MCD चला रही है। ज्योति जी ने बात कही। अभी हम सबोली वार्ड के अंदर प्रताप नगर से आ रहे थे तो नजर आ रहा था कि कितना विकास हाँ, बिल्कुल आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितनी जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियों में से पानी बाहर आ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सड़क यहाँ पे काफी समस्या है लोगों को। क्या उम्मीद लग रही है, जनता का क्या रुझान निकल करके आ रहा है? तो रुझान ये लगता है कि एक मौका मुझे, अगर मेरा माइंड क्या करता था कि पहले लोगों को समस्या जो देखती थी, नेताओं को देखती थी, तो मुझे लगता था शायद मुझे एक मौका मिले तो मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। ये जो भावना मेरी आज से नहीं पहले से रही है। तो अगर पार्टी मुझे मौका देती है, मुझे सबसे पहले तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ी हूँ जो निष्पक्ष होकर, निस्वार्थ होकर काम करती है, सेवा करती है। इनका लक्ष्य सेवा हाँ करना जी है। जी, बिल्कुल। मुझे ये मोहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे जीवन यात्रा के बारे में, जरा आप भी बताएं। जी, मैं भी पीछे MP भिंड से बिलोंग करता हूँ जी। और सन 2004 से मैं रेगुलर बेस पे, वैसे जन्म तो मेरा भी दिल्ली का ही है जी, बट मेरी फैमिली दिल्ली में रहती थी, बट आना जाना रहता था। बट 2004 से रेगुलरली हम दिल्ली में ही रह रहे हैं जी। और ये पार्टी में मिशन यही है कि मैं सन 2013 के अंदर इंडिया गेट पर एक कंपनी में सर्विस करता था जी। तो मैं ऐसे ही एक बार रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन चल रहा था, वहाँ किरण बेदी जी भी थी, अन्ना जी थे, कुमार विश्वास जी, काफ़ी लोग थे। तो उसमें जब मैं गया तो मैंने देखा वाकई ये एक जनता की आवाज़ है और एक जन आंदोलन की एक आवाज़ उठाई गई थी, जन लोकपाल बिल की। जी। आज वो हवाई है जन लोकपाल बिल, ठीक है। लेकिन एक ऐसी आवाज़ बनाई थी, ये क्रांतिकारी, एक हमारे माननीय केजरीवाल जी ने जो क्रांतिकारी रूप में आवाज़ उठाई जी, जब राजनीतिक दल उन्हें चैलेंज करने लगे जी कि ये आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, एक राजनीतिक दल बनाया गया, अगर आपको जी वाकई बदलाव करना है तो राजनीति मैदान में आइए।
चुनाव लड़िए जी और बदलाव करना चाहते हो तो मैदान में आइए, ये आंदोलन से कुछ नहीं होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने चैलेंज किया था जी और कपिल सिब्बल जी ने तो ये कह दिया था कि ये ढोंग से कुछ नहीं होगा, अगर बाकी जनता की सेवा करने चाहते हो जी तो आप मैदान में आइए। जी तब केजरीवाल जी ने मन बना लिया था कि मुझे चैलेंज स्वीकार है, मुझे चैलेंज स्वीकार है, और तभी से राजनीतिक आम आदमी पार्टी का जी। गठन कर दिया। जी। सभी लोगों ने उन्हें समर्थन दिया और जब उन्हें समर्थन मिला कि राजनीतिक दल बनाया जाए जी तभी से ये आम आदमी पार्टी का नाम रखा गया, उदय हुआ। और जब से काफ़ी आंदोलन चले, उसके बाद सुंदर नगरी में जी जी एक बिजली के बिल को लेकर और राशन माफियाओं को लेकर कई सारी आवाज़ों को लेकर के सुंदर नगरी में एसडीएम कोर्ट के बाहर आंदोलन चला जी उसमें भी मैं शामिल रहा। जब से मैं आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया हैं, माननीय केजरीवाल साहब की जो प्रतिक्रिया हैं जी उनसे बड़ा प्रभावित रहा और मन में एक ऐसी विचारधारा थी कि मैं भी कुछ कर पाऊँ। जी तो आम आदमी पार्टी में जब से वर्क कर रहा हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन आज अगर बात आती है कि राजनीतिक क्षेत्र में उतरने की जी तो पार्टी अगर ये मौका देती है तो मैं वाकई हमारी मिसेज ज्योति राठौर जी के माध्यम से और मैं अपने माध्यम से क्षेत्र की जनता के सहयोग के माध्यम से मैं वाकई क्षेत्र में बदलाव करना चाहता हूँ। मोहन जी, मुझे नहीं लगता कि आपसे पुराने यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी के और भी उम्मीदवार होंगे, सबसे पुराने आप ही लोग हैं। देखो ऐसा है कि मैं अपने बारे में जानता हूँ जी लेकिन कौन कब आया, किसने क्या किया, बाकी जो लोकली बेस पे देखा जाए जी 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 जो कैंडिडेट की लिस्ट में है जी वो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अब तो देखने में आ रहा है कि बाहर से भी उम्मीदवार आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी। अब क्या है, कुछ लोगों की एक मकसद होता है सिर्फ राजनीति करने का, अपना पर्सनल स्वार्थ। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं जब से अन्ना आंदोलन से पार्टी में आया हूँ जी मैंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक बात है। किसी और वार्ड की और निगाह भी नहीं लगाई और ना ही कभी माइंड में ये मिशन था जी कि मुझे सिर्फ चुनाव लड़ना है। जी ये तो मौका मिला, अवसर मिला, सीट जनरल हुई, जनता की मांग आई और जनता की मांग आई जी और क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के संगठन ने जी ये प्रस्ताव रखा, मुझे समर्थन दिया कि आप मैदान में आइए और मैं चाहता हूं कि आप क्षेत्र की सेवा करें और हम लोगों का प्रतिनिधित्व करें। इस बात की क्या गारंटी है मोहन जी कि आप लोगों को अगर टिकट मिलता है तो सेवा क्षेत्र की हो पाएगी या अपनी सेवा हो पाएगी, क्योंकि आज की तारीख में लोग इसी तरीके से देख रहे हैं। देखो ऐसा है, इस चीज़ के लिए क्या कह रहे हो, जब तक परखोगे नहीं तब तक इस चीज़ के लिए बिलीव किया जा सकता है, बिल्कुल विश्वास विश्वास जी। प्रूव करने के लिए तो अभी कुछ है नहीं जी बट मैं विश्वास ही दिला सकता हूँ। एक बार अगर जनता मौका देती है तो मैं इतना जरूर कहूँगा, इस बार तो मैं वोट मांगने की अपील करूँगा। अगली बार मेरा एक ही नारा होगा कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। ये हमारे माननीय केजरीवाल जी का भी नारा है और विधायक का भी शायद यही नारा। विधायक जी तो हमारे यहाँ वैसे ही चर्चित हैं और एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माननीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी हैं जो जी जी उनको भी ऐसा एक नाम उनका रोशन करूं कि आगामी समय में कभी लोग उनका नाम न भूलें। सबके दुलारे हैं आप, विधायक जी कहते हैं जी। विधायक जी सबसे ज्यादा पसंद आप लोगों को करते हैं? नहीं ऐसा नहीं, हमारे विधायक जी क्षेत्र के हर कार्यकर्ता को लाइक करते हैं जी। और विधायक जी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। विधायक जी आपके ऊपर मेहरबानी ज्यादा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी विधायक जी अच्छे हैं जी। और मैंने आज दिन तक, जब से मैं लगभग 3 साल होने जा रहे हैं विधायक जी विधायक बने हमारी पार्टी से, मैं उनके साथ जब से काम कर रहा हूँ ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि किसी कार्यकर्ता के साथ भेदभाव हो। बिल्कुल सबको एक समान दृष्टि से देखा, सबको एक समान दृष्टि से सम्मान दिया और उनका एक ही बात, सबका साथ सबका विकास। ये हमारे विधायक जी भी कहते हैं, सबको साथ लेकर हमारा चलना और हमारी पार्टी का ये नारा है। ज्योति जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, एक तरफ राजनीति दूसरी तरफ घर परिवार, कैसे मैनेज हो रहा है?
देखिए, अगर समस्या देख के चलोगे तो अगर समस्या आप सामने रखोगे तो समस्या है, शायद उसका समाधान ना हो पाए। अगर दोनों विचारों को लेकर चलो साथ में, ये अपना मन बना लो कि मुझे दोनों ही काम करने हैं, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है। हमारे देश में ऐसे ही कई लोग हैं जो अपने परिवार और अपने व्यापार या फिर अपनी जो सेवा भाव है उनको वो साथ लेके चलते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीमो है इस समय प्रियंका गांधी जी, वो कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कहाँ तक सहमत है कि क्या वास्तव में लड़ सकती हैं लड़कियाँ चुनाव? लड़ सकती हैं, बिल्कुल। हाँ जी। एक तरफ आप शास्त्री संगठन का, अपने कार्यकर्ताओं का सहयोग हो तो लड़कियां आज की जनरेशन में कम नहीं है, वो सभी के सहयोग से मुकाम हासिल कर सकती हैं, जहाँ तक मेरा कहीं भी कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। वहीं बात करें शास्त्री नगर की, आप रहने वाली, एक तरफ शास्त्री नगर, दूसरी तरफ सबोली वार्ड, कितना अंतर देखती हैं विकास में? विकास में बहुत अंतर है जी। अब तो कई साल हो गए मैं वहाँ नहीं गई, और जब थी वहाँ पे तब वहाँ की सड़कें भी उस टाइम दौरान अच्छी थी और सीवर भी थे। मैंने बचपन से ही वहाँ देखा कि सीवर पहले से ही है, कि ये नौबत नहीं आई है कि सीवर वगैरह डले, यहाँ सड़कें बने। ये चीज विकास वहाँ पहले से ही हुआ है। यहाँ का विकास और वहाँ के विकास में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर। टिकट मिलता है और जनता के बीच में जाते हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर के जाने वाले हैं आप? क्या क्या मुख्य रूप से समस्या आ रही है? सबसे पहले तो हमें अपने क्षेत्र की सफाई को लेकर काम करना है, क्योंकि सबसे पहले जो है अगर कोई बाहर से आता है तो हमारे क्षेत्र में सफाई देखी जाएगी। अगर उसे बाहर से आता है जहाँ जहाँ कूड़ों के ढेर लगे हैं, आप भी समझ सकते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा कि हम किस क्षेत्र में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था को ठीक करना है, और उसके बाद बाकी जो भी एमसीडी के कार्य हैं, जैसे लेंटर वगैरह पड़ते हैं ये, और इसमें जो लोगों से मुहैया कराया जाता है कि 25 गज का मकान है तो लेंटर पे, हाँ, इस तरह की जो मांग, हाँ, ये जो मांग है उसको हमें हटाना है। ये चीज़ें मांगे हम लोगों को ना रखें, ताकि जो लोग हैं बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं, रहने की छत का आरंभ कर पाते। हाँ जी, तो ये इन समस्याओं को उन्हें ना गुजरना पड़े। ज्योति जी, बात करें सड़कों की, हालत हद से बदतर है यहाँ पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के पार्षद ने क्या कभी सांसद से जाके गुहार लगाई होगी कि हमारे वार्ड के आकर के स्पेशल बजट दे दो? सबसे पहले तो पार्षद का ये, अगर वो गुहार तो जब लगाएंगे जब उन्होंने ये पता हो कि हमारी क्षेत्र की जनता किस वजह से परेशान है। और जहाँ तक मेरा मानना है, पिछले 5 सालों में हमारी क्षेत्र की जनता को ये तक नहीं पता होगा कि हमारे पार्षद कौन है यहाँ पर, तो वो कभी जनता के बीच आए ही नहीं, तो उन्हें समस्या का क्या पता। फिर ऐसा तो नहीं होगा जीतने के बाद में जो चीज आज आप उनके लिए कह रहे हैं, कल को जनता आपके लोगों के लिए बोले? सर, मैं विश्वास दिला सकती हूँ, और बाकी बाद में हमारा काम बोलेगा। केजरीवाल की अगर हम कार्यशैली की बात करें तो क्या क्या काम उन्होंने स्पेशली महिलाओं के लिए करे, जरा बताएंगी? महिलाओं के लिए घर में बिजली, ये आमतौर आदमियों की नहीं, महिलाओं की भी दिक्कत है। 24 घंटे बिजली मुहैया कराई गई है। हाँ, तो वो बिजली के उससे बिल से परेशान रहते थे। मैंने देखा है, अब जब से मैं शास्त्री नगर में थी वहाँ भी मैंने देखा है, लोग 6-8 हज़ार नॉर्मल भी बिल इतना आता था कि ये सिर्फ आदमी की नहीं, औरतों की भी समस्या रहती थी, घरेलू समस्या थी, कि इससे ये फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ये काम रहा है कि बिजली उन्होंने मुफ्त कराई है। जबकि उन्होंने कहा, हाँ, जबकि उन्होंने कहा था मैं बिल आधा करूंगा, आधा ना करके उन्होंने बिजली 200 यूनिट मुफ्त की है। और इसके बाद पानी की समस्या, जो आदमी को निजी ज़रूरतें हैं, दूसरे नंबर पे ये मुहैया कराई गई है। कई जगहों पर देखा गया पानी नहीं आता था, खारे पानी आता था, और उन क्षेत्रों में भी पानी मुहैया कराया गया है। और महिलाओं के लिए सफ़र, पूरी दिल्ली में महिलाएं कहीं भी जाती हैं तो बसों पर फ्री सफ़र उन्होंने मुहैया कराई गई है। और इसके अलावा बस में उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मार्शल भी तैनात किए गए। मैंने खुद अक्सर देखा है बसों में कि हमेशा 1 से 2 से या 3 भी होते हैं मार्शल वहाँ पे तैनात होते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मोहन जी, क्या कुछ नज़र आ रहा है अब आपको सबोली वार्ड के अंदर? मुकाबला आप किससे मान रहे हैं? भाजपा से ही होने वाला है या नहीं? भाजपा है टक्कर में अब नहीं? देखो, ऐसा है, मैं क्षेत्र में निकलता हूँ जी, और मैं जहाँ रहता हूँ जी, यहाँ से बाहर रोडने के लिए लगभग पूरा पहाड़ क्रॉस करता हूँ।
बिल्कुल ठीक है। मैं वार्ड के लास्ट में रहता हूँ बिल्कुल। और मैं लोगों से मिलता रहता हूँ। जी। तो आज जो जनता ने मन बना लिया है वो एक ही मन बना लिया है कि दिल्ली में अब एमसीडी को भी केजरीवाल जी के हाथों में देना चाहिए। तो आज देखो टक्कर उससे होती है जो फाइट में होता है। जी। आज एमसीडी में केजरीवाल जी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं और मेयर भी हमारे सारे आम आदमी पार्टी के बनने जा रहे हैं और आज हमारा किसी से मतलब कोई नहीं है, टक्कर नहीं है, कोई मुकाबले में नहीं है। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनने जा रही है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जो आप 15 साल से भाजपा के भ्रष्टाचार शासन से जूझ रहे हो, जैसे कि आप एक ईंट लगाते हो तुरंत ही माफिया आ जाते हैं, आपसे दलाली मांगते हैं, नहीं देते हो, डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। आपकी गलियों में दुनिया भर की नालियां भरी पड़ी रहती हैं और उसके बाद निकाल भी जाते हैं 15 दिन में, 20 दिन में, तो कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं। बीमारियां पैदा होती हैं, डेंगू से लोग मर रहे होते हैं, कोरोना जैसी महामारी है, इससे वैसे ही लोग जूझ रहे हैं, ऊपर से एमसीडी अपनी महामारी चला रही है। हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय विधायक जी के सहयोग से, माननीय केजरीवाल जी के आदेश अनुसार क्षेत्र में कोरोना जैसी स्थिति में सैनिटाइजर से लेकर के डेंगू मलेरिया की दवाइयों का छिड़काव किया और हम लोगों ने भी किया। तो जब हम लोग एक आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति होकर के जनता के बारे में सोच सकते हैं, तो एक पार्षद को तो बजट मिलता है, पार्षद को तो एमसीडी सेवा करने के लिए पैसा देती है। पार्षद तो ये कहते हैं कि हमें 13,000 करोड़ रुपए मिले होते तो हम चौमुखी विकास करा पाते वार्ड के अंदर। देखो ऐसा है, इनके इस झूठ को कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई। ये उनके पाखंडवाद और बेबुनियाद के ये आरोप हैं। कोई बकाया पैसा नहीं है, बाकी दिल्ली सरकार का ही इनके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है। अभी दिल्ली सरकार ने इनको पैसा दिया था कर्मचारियों की सैलरी के लिए, सारा का सारा पैसा डकार गए। एमसीडी कर्मचारी बेचारे धरना पे बैठे हुए हैं, ये उनको सैलरी नहीं देते क्योंकि इनका भ्रष्टाचार इतना है कि इनके अपने पेट नहीं भरते। ज्योति जी, आप क्या अपील करेंगी खासतौर से महिलाओं से? तैयार हो जाए। बिल्कुल, मेरी क्षेत्र की जनता से और दिल्ली की सभी लोगों से, नागरिकों से यही अपील है कि जिस तरह आपने मौका दिया दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी को काम करने का, उसी तरह एमसीडी में एक मौका दीजिए आम आदमी पार्टी को, आप बदलाव खुद देखेंगे दिल्ली की तरह। तो ये थे हमारे बीच में ज्योति मोहन राठौर जी और उनके हस्बैंड। सीधा सीधा कहना है कि बदलाव निश्चित है। आप देखते रहे कार्यक्रम साप्ताहिक साक्षात्कार। जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया उसको भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।